एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है लद्दाख सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस व्लॉग को, जो है खारदुंगला से आगे नुब्रा वैली की तरफ। ये लेह लद्दाख के अंदर रास्ते बहुत से हैं कि आप क्या क्या कवर करना चाहते हैं। ये एक बेसिक है जो मैक्सिमम ट्रैवलर्स करते हैं। या आप खारदुंगला से आगे आएंगे तो आप नुब्रा वैली में डिस्कित, हुंदर से अगर आप आगे जाना चाहें तुरतुक, जो कि लास्ट विलेज है इस तरफ से इंडिया का। और अगर आप थोड़ा एक्सट्रीम करना चाहते हैं तो आप सियाचिन बेस कैंप जा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैवलर्स करते हैं वो पेंगोंग लेक है और भी बहुत कुछ है। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ये खलसर पहुँचता है और खलसर से फिर दो रास्ते अलग अलग होते हैं। अगर आप जाना चाहें तो एक रास्ता सियाचिन बेस कैंप जाता है और दूसरा डिस्कित, हुंदर होते हुए तुरतुक जाता है। ये आपको जो पैच दिख रहा है, अभी तक आपने जितना देखा है पूरी सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर लद्दाख के रोड्स बहुत ही बेहतरीन थे, लेकिन ये कुछ 28-30 किलोमीटर के आसपास का पैच है जो कि खारदुंगला से थोड़ा सा ही आगे से ऐसा टूटा फूटा शुरू हो जाता है और ये 30 किलोमीटर तक ऐसा ही रहना है। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में मुझे किस तरह से निदेश भाई मिले। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वैसे तो निदेश भाई मेरे को कारगिल से पहले ही एक बार मिल गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक इंट्रो टाइप था कि राह चलते जैसे आप और अदर ट्रैवलर्स से, बाइकर्स से मिलते हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते। लेकिन खारदुंगला से निकलने के बाद जो खलसर पॉइंट आता है, जहाँ पे आप रिफिल पॉइंट है, नुब्रा फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे हमने साथ में लंच किया और उससे आगे की जर्नी हमने एक साथ करी। अगर आप नहीं जानते हैं कि निदेश कौन है तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी दे दूं कि निदेश भाई एक प्रो राइडर तो हैं ही हैं और उनके पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है द लॉन्गेस्ट सोलो राइडर ऑफ इंडिया का, और बहुत ही प्यारी हस्ती हैं। अगर आप कभी ऐसे ही मेरी तरह घूमते फिरते अगर उनके कहीं रास्ते में मिलते हैं तो ज़रूर उनसे मिलिएगा। बहुत ही प्यारे और लाजवाब इंसान है। इनके साथ घूमने का एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा और काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम मैं जब लद्दाख कर रहा था तो जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, उनके साथ घूमते घूमते बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं पता चली जो मुझे एक्चुअली में पहले नहीं पता था। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो यही खूबसूरती है सोलो राइडिंग की कि आपको इस तरह से प्यारे प्यारे और खूबसूरत लोग मिलते हैं रास्ते में और आपका परिचय होता है, बनता है। इस वक्त हम खड़े हैं खलसर में, जो खलसर का रिफिलिंग पॉइंट है। लेह से निकलने के बाद आपको नेक्स्ट जो रिफिलिंग पॉइंट मिलना है वो यही है। यहाँ से रिफ़िल करवा के फिर आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, चाहे तो तुरतुक जो मैक्सिमम ट्रैवलर्स करते हैं, यहाँ से डिस्कित, हुंदर और फिर तुरतुक आगे आप निकलते हैं, या फिर यहाँ से आप सियाचिन बेस कैंप भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते यहीं से निकलते हैं, तो यहाँ पे आप रिफ़िल करवा के जिस तरफ जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। जो यहाँ से पेंगोंग का रास्ता है वो दूसरा है, वो यहाँ से पहले ही निकलता है, आपको वापस कुछ किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। तो सामने अगर आप देख रहे हैं जो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ से आप आते हैं खारदुंगला की तरफ से, सीधे निकल जाएंगे तो सियाचिन बेस कैंप, और ये जो रोड आपको सामने दिख रहा है ये ले जाता है हुंदर की तरफ। ये खलसर, यहाँ से आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे हमेशा ही हवा
काफ़ी तेज़ चलती है। तो एक सलाह है आपको कि जब आप ये रास्ता करें तो अपने हेलमेट्स वगैरह ना उतारें, क्योंकि नहीं पता कि तेज़ हवा के साथ कब कोई छोटा मोटा पत्थर आके लग जाए। तो सेफ साइड अपनी सेफ्टी के लिए आप हेलमेट्स हमेशा पहने रहें। और ये जो रास्ता है ये है हुंदर की तरफ। तो मौसम तो आप देख ही पा रहे हैं कितना सुहाना था उस दिन। और साइड में अगर आप देखें तो पूरा रेत ही रेत है, जिसे कहा जाता है कि द विंटर डेजर्ट ऑफ इंडिया। वो यही है, बिल्कुल रेगिस्तान नुमा रेत ही रेत दूर दूर तक, जिन्हें हम इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कह देते हैं। तो यहीं से आपके शुरू हो जाएंगे खलसर से। और आप हुंदर में तो खैर इनका है ही सब कुछ। आपको डबल हम कैमल देखने को मिलते हैं, उनकी आप सवारी भी कर सकते हैं वहाँ पे। और काफ़ी कुछ जो सैंड्स के स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ से लगभग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, हुंदर में भी मिलेंगे।
और सामने जो आपको दिख रही है राइट साइड में ऊपर की तरफ, वो है दिस्कित की द फेमस मोनेस्ट्री, जो बुद्ध की एक प्रतिमा, काफ़ी बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। वो लेफ़्ट में है, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और मोनेस्ट्री राइट में है। मोनेस्ट्री के लिए पैदल रास्ता है, अगर आप चाहें तो मोनेस्ट्री भी घूम सकते हैं। हो गया अरे एक ही बात है। हाँ
ये मोनेस्ट्री जितनी देखने में खूबसूरत है, ये प्रतिमा उतनी ही ज़्यादा ये सोचने पर मजबूर करती है कि उस मेहनत को दर्शाती है कि इतनी हाइट पर इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद इतनी खूबसूरत प्रतिमा को बनाना एक जज्बे को और अपने धर्म के प्रति एक आस्था जो है उसका एक बेहतरीन नमूना है ये। और ये एक खूबसूरत सा होम स्टे जहाँ पर मैं रुका था हुंदर में। तो हुंदर में होटल्स वगैरह काफ़ी हैं, कैंप साइट्स हैं, अगर आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो हो सके तो आप होम स्टे में रुकिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपको जो लोकल लोगों से मिलने का, उनके रहन सहन का जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो नेक्स्ट लेवल है। दूसरा ये कि यहाँ के जो लोग हैं इनका सर्वाइवल ही ये है कि टूरिस्ट के बेस पर ही इनका जीवन यापन है। इसके अलावा ना तो यहाँ कोई ऐसी बिजनेस क्लास है, ना ही चल सकता है कि मैक्सिमम टाइम तो यहाँ पे बर्फ़ ही रहती है, लोग बाग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो आप यहाँ पे रुकिए। इतना प्यारा एक जेस्चर और बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो जिस होम स्टे में मैं रुका था ये उसकी ऑनर है, रामलो इनका नाम है, और बहुत ही अच्छे नेचर की लेडी हैं ये। तो अगर आप भी हुंदर आते हैं तो मेरा तो सजेशन है कि आप इन्हीं के होम स्टे में रुकिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको स्पेशियस रूम, डिनर, ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो सकता है, और 24/7 गर्म पानी अवेलेबल है। और फैमिली पर्पस देखिए, अगर आप सिंगल हैं, सोलो राइड कर रहे हैं तब भी, अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं तब भी, बहुत ही अच्छा होम स्टे और काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम। तो सजेशन मेरा यही है कि अगर आप आते हैं तो यहाँ रुकिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और जो लोकेशन है वो मैं डाल दूँगा। तो अगर आप इन फ्यूचर प्लान करते हैं तो यहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं। सही में चुप हो गया? बोल भाई। अपनी लोक कला और संस्कृति को दिखाते ये लोक कलाकार जो अपने नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को दिखाने की एक इनकी प्रयास है। तो सेंट ड्यून्स में ही आपको ये शो देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मनमोहक ये एक कल्चरल इवेंट टाइप था। तो अगर आप आते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी शाम को और खुशनुमा बनाने का। इसी के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ अपनी कुछ यादों के साथ जो थ्रू आउट द टूर मैंने संजोई। इसके साथ मैं आपसे मिलूँगा एक नए रास्ते पर, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इन यादों को, इन मेमोरीज़ को, और खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।